सब्सक्राइब करें हमारे चैनल परीक्षा जॉब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म कैसे भरें। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के पहले पहला स्टेप होता है कि आप फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ें और उसे भरें। क्योंकि बिना आप फॉर्म को अगर आप फॉर्म ने गलती भर दिया तो आपका आगे जो भी मेहनत होगा वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो मतलब ही नहीं रखता है। आप पहले स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप आप उसे अच्छी तरह कंप्लीट करें। क्योंकि फॉर्म भरना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। इसलिए आप फॉर्म को अच्छी तरह से भरें। और इस वीडियो में मैंने यही बताया कि आप JCECB के साइट पर जाके कैसे इस फॉर्म को अच्छी तरह से भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में बने रहिए आप कि कैसे इस फॉर्म को भरें। आप स्टेप बाय स्टेप आप देखिए इसे। तो आप गूगल लिखिए, गूगल में जाके लिखिए JCECB.Jharkhand.Government.in या इसे आप JCECB भी सर्च कर सकते हैं जाके। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस पर जाके। आगे देखिए अब आगे स्टेप क्या है। और यहाँ पे JCECB का ऑफिशियल साइट वो जो है वो खुल जाएगा। तो वहाँ पे यहाँ देखिए ये साइट खुल चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। इसमें जाके आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे इसमें जाके आप क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा फिर एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन लिस्ट। तो आप यहाँ जाना है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2020। आप इस पे क्लिक कीजिए। फिर अगला स्टेप आएगा हाउ टू। यहाँ पे खुल जाएगा इसका होम एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस की कैसे अप्लाई करना है। तो हमें जाना है, देखिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट 8 जून से स्टार्ट है। इसका जो एंडिंग डेट है वो 2 जुलाई है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके आपको क्लिक करना है टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाइए, यहाँ फिर एक विंडो ओपन होगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, ये देखिए यहाँ इसका विंडो ये ओपन हो गया। फिर यहाँ पे जाना है अप्लीकेंट आर एडवाइज टू। आपने इसमें लिखा हुआ है कि आपने सभी इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से पढ़ लिया है और प्रोस्पेक्टस में जो भी बातें दिए हुए हैं, जो भी क्राइटेरिया हैं, उन सभी क्राइटेरिया को आपने पढ़ चुका है। और आप यहाँ जाके एरो पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। तो चलिए हम एप्लीकेशन फॉर्म को हम भर लेते हैं। चलिए मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट नेम जो है, आप कैंडिडेट नेम भर लीजिए। आप यहाँ पे अपना नाम नेम एज रिकॉर्डेड इन, जो आपका मैट्रिक में जो भी नाम है उसको आप ठीक तरह से भर लीजिए। अब कैंडिडेट नेम के बाद आता है फादर्स नेम। तो आप यहाँ पे अपना फादर्स नेम दे सकते हैं। और यहाँ फिर गार्जियन नेम भी है, तो यहाँ पे आप गार्जियन नेम भर सकते हैं। जिसके फादर नहीं है वो गार्जियन में टिक कर सकते हैं। और सभी जो भी डाटा है वो आपको मैट्रिकुलेशन के हिसाब से देना है। यहाँ आप मदर नेम भरिए और जिसकी मदर नहीं है आप ऊपर में भरिए। फिर क्या है प्लीज़ डोंट प्रीफिक्स, इसमें कहीं भी आपको श्रीमती मिस्टर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भर लीजिए अपना। तो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ भर लिया है, 6 मार्च 2006 भरा है। जेंडर यहाँ मैंने मेल भर लिया है। अब देखिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आप क्या है, यहाँ पे 2 कॉलम खुलेगा। पहले परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, फिर लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। तो मैंने परमानेंट में टिक किया है। अब कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी मेरा जनरल है, तो मैंने जनरल में टिक किया है। फिर क्या है वेदर यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो यहाँ मैंने 9 कर दिया है क्योंकि मेरा 9 है। अब आप लिखा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि TFW जो होता है, TFW स्कीम बहुत लड़कों को पता नहीं होता है। क्योंकि इसमें TFW में कोई भी अगर किसी भी कॉलेज में आप जाइएगा तो वहाँ पे कुछ सीटें जो रहती है वो TFW की सीटें रहती है और आपको इसमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और फीस जो होता है इसका बहुत कम होता है, जो कि गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जो भी पैसे लगते हैं उस टाइप का ही आपको, अगर आप प्राइवेट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लीजिएगा तो TFW का अगर आप कोटा में एडमिशन लिया है तो आपको पैसे बहुत कम देने पड़ेंगे। मतलब कि आपको जनरल एक तरह से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बराबर ही इसमें फ़ीस देना होता है। तो ये इसका बेनिफिट है, इसलिए आप इसमें यस कर दीजिए। अब फिर है पर्सन विद डिसेबिलिटी तो 9, फिर विडो या वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल तो 9 हो जाएगा।
फिर एनुअल इनकम कितना है, तो 70,000 से कम है। वेदर यू बिलोंग टू मुस्लिम, इसमें भी नो भर दीजिए। नेशनल कम्युनिटी, अगर आप मुस्लिम हैं तो यस कीजिए। नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा। आधार नंबर आप डालिए। फिर अप्लाई फॉर, अब यहाँ अप्लाई में जाइए तो यहाँ हो जाएगा डिप्लोमा इंजीनियरिंग भर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस एग्जाम सिटी, अगर यहाँ आप एग्जाम सिटी यहाँ पे चॉइस करने का ऑप्शन दिया है, रांची है, जमशेदपुर है, हजारीबाग, दुमका, धनबाद, डाल्टनगंज, चाईबासा, इन सब जगह पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जाम सिटी दे सकते हैं। तो मैंने पहला चॉइस दिया है रांची। सेकंड चॉइस में आप देख लीजिए, सेकंड चॉइस यहाँ पे सेकंड चॉइस में मैंने दुमका दे दिया। यहाँ पे आप ईमेल आईडी अपना भर लीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल वालों के लिए कितना है, 650 रुपये है। तो अब आप यहाँ पे आप सब अच्छी तरह से एक बार इसे देख लीजिए और फिर आप क्या कर लीजिए, सेव एंड नेक्स्ट में जाइए।